ओके, क्या करना है इस क्वेश्चन में? इन्होंने बोला है फाइंड मोर 5 मोर बहुदियाना ट्रिपल यूजिंग दिस आइडिया। कौन सी आइडिया भाई? ये फॉर्मूला यूज करके। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ऑड नंबर के स्क्वायर ले रहे हैं, मतलब 5 स्क्वायर का। अपने बुक में कैसा किया उन्होंने, दे स्टार्टेड विद 1 स्क्वायर। 1 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? 3, तो 3 स्क्वायर। 3 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? 5, तो 5 स्क्वायर। 5 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? अब 5 तक तो उन्होंने ही किया है बुक के अंदर, अभी अपने को कौन सा लेना पड़ेगा? 5 के बाद कौन सा आता है? क्योंकि 135 उन्होंने ऑलरेडी लिया है, 135 ऑड नंबर। 5 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? 7। तो अपने को 7 से करना पड़ेगा अपने को, लेकिन कितने नंबर चाहिए? 5। ओके, तो ठीक है, तो 7 के आगे कौन सा ऑड नंबर आता है? तो वो आता है 9। 9 के आगे कौन सा ऑड नंबर आता है? 11। 11 का स्क्वायर। उसके आगे कौन सा ऑड नंबर आता है? 30। और उसके बाद 4 ही हो गए नहीं, 50। यहां तक समझ में आया अपने नंबर कैसे चूज किए? कुछ नहीं, ऑड नंबर 1 3 5 7 9 11 13 15 ऑड नंबर लेने। तो 7 स्क्वायर से शुरुआत करेंगे अपन। ठीक है, कहां से शुरुआत करेंगे? वी विल स्टार्ट विथ 7 स्क्वायर। तो अपना जो पहला नंबर है वो हम 7 स्क्वायर से शुरू कर रहे हैं, और 7 स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। ठीक है, तो दिस इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहां पे ये कैसा है ना, ये जो वैल्यू दी है ये 7 स्क्वायर है, मतलब n की वैल्यू है, राइट? ये किसकी वैल्यू है? n की। ये n है ना, n स्क्वायर मतलब ये है, तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? n की वैल्यू इज 7। बराबर है, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 7 है। इफ इट इज ट्रू, अभी अपने को दो नंबर चाहिए, n-1 और 2n-1। तो लेट अस फाइंड आउट। सबसे पहले n-1 निकाल लेते हैं। n-1 कितना होगा? तो अभी n-1 अगर आपको नंबर निकालना है, सपोज, ठीक है, n-1 क्या करना है? नंबर निकालना है। लेकिन उसके लिए पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? ये n स्क्वायर तो अपन ने निकाल लिया है ना, n स्क्वायर। और वो 2n-1 क्या करना है? उसको इक्वेट करना है। किसको इक्वेट करना है? उस नंबर के साथ। उस नंबर के साथ क्या करना है? इक्वेट करना है अपने को। ठीक है, ओके, सो लेट अस डू दैट। 7 स्क्वायर ले लिया अपन ने। ठीक है, अभी अपने को क्या करना है? सबसे पहले 2n-1, 2n-1, दिस शुड बी इक्वल्स टू 49। 7 स्क्वायर ले लिया पहले, 40। तो अभी 2n-1 का वैल्यू हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, सो दैट वी कैन कैलकुलेट n का वैल्यू। ठीक है, तो 2n-1 इज 49, है ना? 2n-1 इज 49। तो अपन ये 1 को उधर भेज देंगे, -1 उधर जाके क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तो दैट विल बिकम 2n इज इक्वल्स टू 49 + 1, और वो कितना होता है? 50। तो n का वैल्यू क्या आएगा? 25। ओके, तो n का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है? 25 आ रहा है। अब n का वैल्यू अगर 25 आ गया, बाकी हम ढूंढ सकते हैं ना। n का वैल्यू 25 आ गया, करेक्ट? नाउ कैन वी फाइंड n-1? अपने को क्योंकि n-1 चाहिए भी। ओके, तो लेट अस फाइंड आउट स्टेप वाइज। n-1 कितना होगा? n-1 25 - 1 कितना? 24। ओके, तो वी गॉट अनदर नंबर। अपने को दूसरा नंबर मिल गया। पहला मिल गया, दूसरा मिल गया। अभी अपने को क्या चाहिए? 2n-1। ओके, तो 2n-1 भी ढूंढ लेते हैं भाई। 2n-1 कितना होगा? क्या चाहिए आपको? 2n-1। तो 2n-1 निकालना है। कितना है आपका n का वैल्यू? 25 -1, सो द आंसर इज 50 - 1 कितना? 49। हाँ, तो 49। ये जरूरत नहीं थी, राइट? इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि अपने पास ऑलरेडी नंबर है ना? इसका ऑलरेडी नंबर है अपने पास, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने को 2n-1 मतलब उसका वैल्यू चाहिए, मतलब उसका स्क्वायर रूट चाहिए। यहां पर कैसा है ना, स्क्वायर लिया हुआ है, इसका स्क्वायर लिया हुआ है क्या? नहीं, तो मतलब स्क्वायर रूट चाहिए इसका। स्क्वायर रूट कितना है अपने को तो पता है, कितना है? 7 है, करेक्ट? ओके, तो उस फॉर्मूले के अंदर हम लोग डाल देंगे अपना फॉर्मूला जो है, उसको यूज कर लेंगे अपन। फॉर्मूला क्या दिया उन्होंने? फॉर्मूला उन्होंने दिया है n-1 स्क्वायर प्लस 2n-1 इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। यही फॉर्मूला दिया है उन्होंने। ठीक है, कॉपी पेस्ट किया अपन ने। n-1 मतलब कौन सा? 25 - 1। 25 - 1 कितना होता है? 24। तो यहाँ पे 24 लिख सकते हैं क्या अपन? यस, n-1 की वैल्यू क्या है? 24 है, तो 24 स्क्वायर लिख देंगे सबसे पहला नंबर। 24 स्क्वायर। n स्क्वायर, n स्क्वायर मतलब
इसका स्क्वायर 25 का स्क्वायर, तो वो भी ठीक है 25। अब ये 2n-1 की वैल्यू लिखनी है। अब ये 2n-1 मतलब एक्चुअली कौन है, मतलब एक्चुअली कौन है 2n-1 की वैल्यू तो अपने पास ऑलरेडी है 49। आगे तो लेट अस प्लेस इट हियर 49। यही है ना पहला स्टेप जहां से शुरुआत की थी हमने, तो हो गया। तो ये आपके क्या है, ट्रिपलेट्स है। 49 मतलब कौन है एक्चुअली, 49 मतलब कौन है, 49 मतलब एक्चुअली वो 7 का स्क्वायर है। तो इज दैट द ट्रिपलेट देन, क्या ये हमारा ट्रिपलेट है, 7 24 25, इजी, 7 24 25। अभी समझ में आया। चलो मैं और एक करके बताता हूँ, इजी जाएगा फिर आपको। अभी सेकंड कौन सा लेना है, 9 स्क्वायर, ठीक है। तो अभी स्टेप वाइज करेंगे। 9 स्क्वायर कितना है, 81। सबसे पहला अपन क्या बोल देंगे कि ये वैल्यू किसको इक्वल है, दिस वैल्यू इज एक्चुअली इक्वल्स टू 2n-1। 2n-1 की वैल्यू क्या है, 81। 81, ये -1 को इधर भेजो, ये हो जाएगा 81 + 1 कितना होता है 82। n की वैल्यू क्या होगी फिर, n की वैल्यू होगी 82/2 एंड दैट विल गिव अस 41, बराबर है। अभी 41 जब तुमको मिल गया, 41 मिल गया ना, ओके। अभी तुमको क्या चाहिए, n-1 एक चाहिए, ठीक है। तो वो निकाल लेंगे। n-1 की वैल्यू कितनी होगी, 41 - 1 40, ओके। तो ये आपको मिल गया। अभी क्या यूज करना है आपने, आपने फॉर्मूला यूज करना है। क्या फॉर्मूला है आपका, n-1 स्क्वायर प्लस 2n-1 इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। n-1 का वैल्यू है तुम्हारे पास, हाँ 40, तो 40 स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 2n-1 का वैल्यू है, हाँ है ना, 2n-1 का वैल्यू है 81। 81 मतलब क्या है, 9 का स्क्वायर, तो 9 स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, यस, इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। n स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, 41 का स्क्वायर, आगे तो 41 का। तो क्या ये हमारा ट्रिपलेट है फिर, ये हमारा ट्रिपलेट है 40 9 एंड 41, ये हमारा ट्रिपल है, यस। तो दिस इज आवर ट्रिपल विच वी वर लुकिंग फॉर, 9, 40, 41, इजी, 9, 40, 41। अभी ऐसे ही अपन तीसरा भी ढूंढ लेंगे। अब तीसरा और आसान जाएगा अपने को, क्योंकि अपन ने यहां तक आसानी से कर लिया है। लेट अस गो फॉर द थर्ड वन। अभी थर्ड वन कौन सा होगा, इट मस्ट बी 11 का स्क्वायर। 11 स्क्वायर कितना होता है, 121। नाउ लेट अस फाइंड आउट, सबसे पहले ये वैल्यू किसको असाइन करेंगे हम लोग, 121 की, 2n-1 को, दैट इज 121। तो 2n विल बी इक्वल्स टू 121 + 1 कितना होता है 122। 2n की वैल्यू, n की वैल्यू कितनी होगी फिर 122/2, और वो कितनी होगी 61, करेक्ट। n की वैल्यू कितनी आ गई 61। अभी तुमको क्या ढूंढना है, तुमको n-1 भी ढूंढना है। n-1 मतलब कितना, 61 - 1 कितना होता है 60, ओके। तो आपको n-1 भी मिल गया, ओके। तो अभी क्या करना है, अभी आपको फॉर्मूला यूज करना है। व्हाट इज योर फॉर्मूला, n-1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2n-1 इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्वेश्चन में दिया हुआ यूज करने के लिए बोला है। n-1 का वैल्यू है, हाँ है ना, कितना 60, तो लिख दो 60, 60 का स्क्वायर प्लस 2n-1 का वैल्यू है, हाँ है ना, 2n-1 का वैल्यू है 121। लेकिन 121 मतलब क्या है 11 स्क्वायर, तो अपन डायरेक्टली वहां पे क्या लिखेंगे 11 स्क्वायर इज इक्वल्स n स्क्वायर। n स्क्वायर मतलब 61 का स्क्वायर, तो ठीक है 61 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएंगे अपने ट्रिपल्स, ट्रिपल्स क्या हो जाएंगे, दैट विल बी 11 60 61, बराबर है 11 60 61। इस तरीके से हो रहा है। तीसरा हो गया। अभी और कितने चाहिए, टोटल 5 चाहिए, ठीक है। तो और एक और दो करने हैं अपने को, चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 11 स्क्वायर कर लिया ना अपन ने, 11 स्क्वायर के बाद क्या आता है 13 स्क्वायर, तो 13 स्क्वायर कर लेते हैं। 13 स्क्वायर कितना आएगा 169, ठीक है। नाउ लेट अस फाइंड आउट 2n-1, 2n-1 को फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके सो नंबर क्या है आपका 169, करेक्ट। तो 2n विल बी इक्वल्स टू
169 प्लस 1 और वो कितना होता है 170। n की वैल्यू क्या है 170/2 और वो कितना आता है 85 बराबर है। अभी और क्या चाहिए आपको n-1 तो उसको भी ढूंढ लेते हैं। n-1 की वैल्यू कितनी होगी 85 - 1 84 बराबर है क्या। n की वैल्यू अपन ने डाली ना 85 तो 85 - 1 84 तो अपने को मिल गया n-1 की वैल्यू। और क्या चाहिए तुमको अभी कुछ नहीं चाहिए अभी बस इक्वेशन चाहिए उसमें खाली सब कॉपी कर ले। ओके तो ये रहा अपना इक्वेशन। लेट अस पुट द वैल्यूज। n-1 की वैल्यू क्या है वो है 84 तो डालो 84। ये 2n-1 की वैल्यू क्या है 2n-1 की वैल्यू 169 है तो 169 डालेंगे अपन यहाँ पे। n स्क्वायर की वैल्यू क्या है n स्क्वायर की वैल्यू मतलब ये वाली है 85 स्क्वायर। तो सब स्क्वायर में है लेकिन 169 नहीं है तो उसको भी अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा। 169 मतलब किस उसका स्क्वायर रूट क्या है तो वो है 13 13 का स्क्वायर। ओके तो ये 85 तो इज दैट योर ट्रिपल देन ये तुम्हारा ट्रिपल है। हाँ 13 84 85। ओके तो ये आपका ट्रिपल है राइट। अभी लास्ट वाला बाकी है कौन सा 5th नंबर का और वो है 13 के बाद कौन सा स्क्वायर आता है 15 15 स्क्वायर तो 15 स्क्वायर कितना आता है भाई 225। ओके सो लेट अस यूज इट 2n-1 कितना होता है 2n-1 225। ओके सो 2n विल बी इक्वल्स टू 225 प्लस 1 कितना होता है ये 226। n का वैल्यू कितना आएगा 226/2 and how much is that 113। okay now the second thing we need to find out is n-1। n-1 मतलब कितना आएगा 113 है ना 113 का आएगा 112। इज इट करेक्ट। आपने क्या किया n का वैल्यू यहाँ पे डाला 113 तो 113 - 1 112। अभी अपने को और क्या चाहिए ऑल वी नीड नाउ इज द फॉर्मूला। फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज डालेंगे। सबसे पहला कौन चाहिए n-1 n-1 की वैल्यू क्या है 112। ओके तो 112 का स्क्वायर चाहिए आपको सॉरी 112 का स्क्वायर प्लस 2n-1 की वैल्यू क्या है 2n-1 की वैल्यू है 225। ओके तो लेट अस पुट 225 इज इक्वल्स टू n स्क्वायर की वैल्यू n स्क्वायर की वैल्यू क्या है 113। ओके तो इट इज 113 113 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 220 सब स्क्वायर में रखे हुए हैं राइट तो 225 का भी कुछ करना पड़ेगा ना अपने को। ओके लेट अस डू दैट 112 स्क्वायर तो अपन ये 225 एक्चुअली इसका स्क्वायर रूट क्या है 15 तो 15 स्क्वायर 113 स्क्वायर तो आपका ये क्या आ जाएगा ट्रिपल 15 आ जाएगा 112 आएगा 113 आएगा दैट इज आवर आंसर। ओके लेट अस क्रॉस चेक। पहला क्या है 7 24 25 उसके बाद 9 40 41 फिर 11 60 61 फिर 13 84 85 फिर 15 112 113। ओके तो एक लास्ट में कंबाइंड आंसर अपन लिखेंगे द 5 मोर बौद्धयाना ट्रिपल्स आर। ओके कौन से हैं 7 है 24 है 25 है फिर 9 है 40 है 41 है फिर 11 है 60 है 61 है फिर 13 है 84 है और 85 है फिर 15 है 112 है 113 है। तो दीज आर योर 4 बौद्धियाना ट्रिपल्स सॉरी 5 बौद्धियाना ट्रिपल्स।